बहुत बड़ा बड़ा नंबर है। एक चीज़ ये बताएं कि 4 साल में अगर आपको ये लक्ष्य हासिल करना है एक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो आपको 4 गुना आज की इकोनॉमी को करना पड़ेगा, अर्थात करीब 25% की रेट से ग्रो करना होगा। आज हमारा देश 6-7% की रेट से ग्रो कर रहा है। आने वाले समय में भी अनुमान है कि 7-8% अगर रिफॉर्म्स चलते रहे तो उस रेट से ग्रो, तो उत्तर प्रदेश ये ब्रेकआउट ग्रोथ कैसे कर पाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश कि अगर ओवरऑल विकास दर आप देखेंगे तो 13 से 14 के बीच में चल रही है। जो दुनिया के अंदर मंदी का दौर चला है, इसको देखेंगे, उसमें से अगर इसको भी माइनस करेंगे तो भी हमारी 8% की इस समय ग्रोथ रेट है। लेकिन मेरा ये मानना है कि यूपी में केवल औद्योगिक निवेश की ही संभावना नहीं है, उत्तर प्रदेश के अन्य सेक्टर्स भी हैं। खासतौर पर देश का सबसे फर्टाइल लैंड हमारे पास है। 11% देश की कृषि भूमि में 20% से अधिक खाद्यान्न उत्पादन यूपी करता है। मेरा मानना है कि अभी इसमें हम लोग थोड़ा और प्रयास करेंगे तो 8.5% की कृषि विकास दर को हम डबल डिजिट में पहुंचाने में सफल होंगे। और इस दिशा में पिछले 9 वर्ष के अंदर भारत सरकार के स्तर पर और पिछले 6 वर्ष के अंदर राज्य सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उसके परिणाम आते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा यूपी का जो परंपरागत उद्यम था एमएसएमई का, 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास मौजूद हैं। सरकार ने उसको थोड़ा प्रोत्साहित किया, थोड़ा पुशअप किया। परिणाम है उसने यूपी के एक्सपोर्ट को दुगने से अधिक कर दिया। रोजगार की अनंत संभावनाओं वाला फील्ड है हमारे पास। इस पे हम थोड़ा प्रयास प्रारंभ करें, यह यूपी के विकास दर को और आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तीसरा, यूपी के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एनसीआर से सटा हुआ है, जुड़ा हुआ है, लेकिन ईस्टर्न पार्ट को जोड़ने के लिए, बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए, वेस्टर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट्स के निर्माण जो पिछले 6 वर्ष के अंदर यूपी के अंदर हुए हैं, या इंटरस्टेट कनेक्टिविटी जिस प्रकार से उसका स्ट्रेंथन हुआ है, लैंड लॉक्ड स्टेट से हट करके आज हमारे पास पूर्वी बंदरगाह से जुड़ने के लिए देश का वाटरवे नंबर 1 आज यूपी के पास मौजूद है। एक्सप्रेस हाईवे का जो जाल यूपी के अंदर पिछले 6-7 वर्षों के अंदर बिछा है, ये सभी चीज़ें यूपी की इकोनॉमी को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का एक अवसर देता है। अगले 4 साल में आपको क्या लगता है कितनी नौकरियां दे पाएंगे आप यहाँ पे? ये एक देखिए, मुद्दा भी रहा है पहले। अभी हम लोगों ने पिछले 6 वर्ष के अंदर 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी जी। एमएसएमई और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 1,61,000 से अधिक यूथ को उसके साथ जोड़ने में हमें मदद मिली। प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और अन्य तमाम योजनाओं के माध्यम से हम लोग 60 लाख से अधिक व्यापारी और उद्यमियों को आर्थिक स्वावलंबन के साथ जोड़ने में हमें मदद मिली। यह हमारे पिछले 5-6 वर्षों का है। अगले 6 वर्ष के अंदर जिस प्रकार से लोगों ने और दुनिया के उद्यमी और निवेशकों ने यूपी में रुचि ली है, अगर इन सब के परिणाम अगर आप देखेंगे तो मेरा ये मानना है कि यूपी लाखों नौजवानों को नौकरी की सुविधा यहाँ पर देने में सफल होगा। एक आंकड़ा दीजिए, अगले 4 साल में जैसे जैसे $1 ट्रिलियन की तरफ बढ़ेंगे तो कितनी प्राइवेट सेक्टर नौकरियां क्रिएट हो सकती हैं? देखिए, मैंने कहा ना, ये अभी मैंने एक सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास अभी एमओयू चल रहे हैं, बड़े पैमाने पे लोगों ने रुचि ली है। एमओयू की प्रकृति और इन सब को लेकर के
10 फरवरी को हम इसकी घोषणा भी करेंगे कि अगले 2 साल 4 साल के अंदर हम कितने निवेश